टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में फर्स्ट चैप्टर हिमाचल प्रदेश का परिचय डिस्कस किया है, जिसमें हमने बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है, जिसमें हमने हिमाचल प्रदेश की स्थिति, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, जनसंख्या और हिमाचल प्रदेश के 12 डिस्ट्रिक्ट की बात की थी, और वो बाउंड्रीज कौन कौन से जिले कौन कौन से स्टेट के साथ टच करती है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पिछले जो वीडियो है उसमें कवर किया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जो है वो जाकर आप देख सकते हैं। आज हम उसी चैप्टर का सेकंड पार्ट आपके लिए लेकर आ गए हैं, हिमाचल प्रदेश का परिचय। हम बेसिक जो पॉइंट्स हैं हिमाचल के रिगार्डिंग, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर हिमाचल प्रदेश का परिचय, जिसमें हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है हिमाचल प्रदेश का गठन, कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश का गठन होता है वो हम यहां पर सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन होता है वो आप डेट याद रखेंगे 15 अप्रैल 1948 को। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन होता है। 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर जो है वो हिमाचल प्रदेश का गठन होता है। आप जानते होंगे कि जब देश जब हमारा आजाद होता है 1947 में, तो उसके बाद क्या होता है कि जो राजा होते हैं, तो राजा अपनी रियासतों के जो राजा होते हैं वो जो है वो विलय हो जाते हैं भारत में। तो इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में भी 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को हो जाता है और एक प्रांत बना दिया जाता है हिमाचल प्रदेश को। कौन सा प्रांत बना दिया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश को 1948 को 15 अप्रैल 1948 को मुख्य आयुक्त प्रांत बना दिया जाता है। इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश का गठन इस डेट को हो जाता है। तो इसीलिए आपसे जो है वो आपको देखने को मिलता है कि 15 अप्रैल को हिमाचल डे यानी कि हिमाचल दिवस भी बना दिया जाता है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था कि हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 1948 में। फर्स्ट पॉइंट आई होप आपको हिमाचल प्रदेश के गठन से रिगार्डिंग समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 से 1951 तक हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत रहता है। उसके बाद 1951 में ऐसा क्या होता है कि हिमाचल प्रदेश को मुख्य आयुक्त प्रांत से हटा दिया जाता है? तो 1951 में हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी स्टेट यानी कि गौ श्रेणी का राज्य बना दिया जाता है, और 1956 तक जो है वो हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट रहता है। यानी कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ, 1948 से 1951 तक हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत रहता है, और 1951 से 1956 तक हिमाचल प्रदेश जो है वो पार्ट सी स्टेट रहता है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1956 में 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है, यानी कि यूटी जिसे हम कहते हैं यूनियन टेरिटरी, वो हिमाचल प्रदेश को 1 नवंबर 1956 में बना दिया जाता है, और 1956 से 1971 तक जो है वो हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश रहता है। और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है, यानी कि पूरी तरीके से स्टेटहुड जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट बन जाता है, और भारत का हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बनता है। ये हमने हिमाचल प्रदेश के गठन के रिगार्डिंग कि हिमाचल प्रदेश किस तरीके से राज्य बनता है उसके विषय में चर्चा की। फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का गठन होता है 15 अप्रैल 1948 को, और मुख्य आयुक्त प्रांत हिमाचल प्रदेश को बना दिया जाता है। 15 अप्रैल 1948 से 1951 तक हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत रहता है। 1951 से 1956 तक हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट रहता है, और 1956 से 1971 तक जो है वो हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश रहता है, और 25 जनवरी 1951 को जो 71 को जो है वो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है, और हिमाचल प्रदेश जो है वो 18वां राज्य भारत का बनता है। इतने पॉइंट आपको जो है वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कितने जिले जो है वो हिमाचल प्रदेश में 12 जिले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे। ये जिले जो है वो कौन कौन सी डेट को बने थे, कितने जिले किस टाइम पे थे, वहां से जो है वो आपके लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलता है कि 1966 में हिमाचल प्रदेश में कितने जिले थे। तो आपको ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि कब हिमाचल प्रदेश में कितने जिले थे। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि 15 अप्रैल 1948 को
हिमाचल प्रदेश का गठन होता है। गठन के समय जो है वो हिमाचल प्रदेश को मुख्य आयुक्त प्रांत बना दिया जाता है। उस टाइम जो है वो हिमाचल प्रदेश के जो है वो 4 जिले जो है वो होते थे। 4 जिले, मुख्य आयुक्त जब प्रांत हिमाचल प्रदेश को बना दिया जाता है उस टाइम जो है वो 4 जिले होते हैं। कौन कौन से जिले? सबसे बड़ा जिला महासू होता है उस टाइम, चंबा, सिरमौर सबसे छोटा जिला और मंडी, ये 4 जिले जो है वो 1948 में गठन के समय हिमाचल प्रदेश के होते हैं। उसके बाद 1 जुलाई 1954 की डेट आप याद रखेंगे। इस टाइम 5वां जिला बिलासपुर जो है वो हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बनता है। उसके बाद बिलासपुर के बाद 1 मई 1960 में 6ठा जिला जो है वो किन्नौर को बना दिया जाता है, जिसमें रामपुर के 14 गांव और महासू का कुछ एरिया को मिला के किन्नौर जिला जो है वो 1960 में 6ठा जिला हिमाचल प्रदेश का बना दिया जाता है। उसके बाद 1 नवंबर 1966 को जो है वो पंजाब का पुनर्गठन होता है, जिसमें 4 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो हिमाचल प्रदेश में बना दी जाती है। 4 कौन कौन सी? कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति। इस तरीके से हिमाचल में 1966 में 10 जिले हो जाते हैं। और 1 सितंबर 1972 को क्या होता है कि हिमाचल प्रदेश के 12 जिले बन जाते हैं, जिसमें ऊना, हमीरपुर और सोलन जिला 1972 में बनता है और महासू जिला जो है वो हिमाचल प्रदेश से कट कर दिया जाता है। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश के 12 जिले जो है वो 1972 में कंप्लीट आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके के जो ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में देखने को मिलता है कि कब जो है वो कितने जिले थे, कब जो है वो हिमाचल प्रदेश को मुख्य आयुक्त प्रांत बना दिया जाता है, कब हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी बनता है। तो ये मैंने आपको बेसिक पॉइंट जो आपको हिमाचल से रिगार्डिंग पता होने चाहिए वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश पढ़ेंगे तो हम डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है वो डिटेल में जो है वो कब हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत बनता है, किस तरीके से हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत बनता है, कब यूटी बनता है, किस तरीके से जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश बनता है, वो हम डिटेल में एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री जो हिमाचल प्रदेश की हम पढ़ते हैं उसमें हम डिटेल में ये डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये बेसिक पॉइंट ये आप याद करने की कोशिश करेंगे कि कब 5वां जिला बना 1954 में बिलासपुर, 6ठा जिला 1960 में जो है वो किन्नौर बनता है, 1966 में 10 जिले हो जाते हैं जिसमें 4 जिले 1966 में ऐड होते हैं और 1972 में जो है वो हमारे जो है वो 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप ये सभी पॉइंट जो है वो याद रखेंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पे कि हिमाचल प्रदेश का जब गठन हुआ था उस टाइम जो है वो हिमाचल प्रदेश का एरिया कितना था, यानी कि क्षेत्रफल कितना था। पिछली वीडियो में मैंने आपको हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर बताया था। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का जब गठन हुआ था 1948 में हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना था। तो आप याद रखेंगे गठन के समय जो है वो हिमाचल प्रदेश का एरिया जो है वो 27,018 किलोमीटर स्क्वायर है। तो इसीलिए अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जरूर देख लें, इससे आपकी डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गठन के समय जो है वो हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी। तो हिमाचल प्रदेश के गठन के समय 9,35,000 हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या थी। और हिमाचल प्रदेश के जिले गठन के समय मैंने आपको अभी बताया था कि 4 जिले हिमाचल प्रदेश के गठन के समय थे। कौन कौन से? महासू, मंडी, सिरमौर और चंबा जिला जो था हिमाचल प्रदेश के गठन के समय ये 4 जिले थे। और तहसीलें 24 थी और उप तहसीलें 2 थी हिमाचल प्रदेश के गठन के समय। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। ये हमने बात कर ली हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में कि कैसे हिमाचल प्रदेश का गठन होता है, किस तरीके से हिमाचल प्रदेश राज्य बनता है और कब हिमाचल प्रदेश के कितने जिले थे, उसके बारे में हमने डिटेल में बात कर ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हिमाचल प्रदेश की राजधानी यानी कि कैपिटल हिमाचल प्रदेश की क्या है। तो सभी को ये पता होता है कि हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो शिमला है, पर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला कब बनती है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला 1 नवंबर 1966 को बनती है, जब शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश का राज्य हिमाचल प्रदेश का जिला जब बनता है। मैंने अभी आपको बताया था 1966 में जो है वो शिमला जिला जो है वो ऐड होता है हिमाचल प्रदेश में, तभी जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को बना दिया जाता है। नेक्स्ट आप एक और बात याद रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश की विंटर कैपिटल कौन है। तो हिमाचल प्रदेश की विंटर कैपिटल है धर्मशाला। धर्मशाला को जो है वो 19 जनवरी 2017 में जो है वो हिमाचल प्रदेश की विंटर कैपिटल बनाया गया था। तो 2 कैपिटल्स है हिमाचल प्रदेश की, शिमला और धर्मशाला। ओके,
नेक्स्ट एक और पॉइंट आपको देखने को मिलता है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। क्या पॉइंट है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो शिमला जो है वो भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनी थी, कि शिमला जो है वो भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनी थी। तो 1864 की डेट आप कभी नहीं भूलेंगे कि शिमला जो है वो भारत की राजधानी भी रही है, ग्रीष्मकालीन राजधानी रही है। ये बड़ी बात है कि शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही है, इसीलिए ये पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि 1864 में जो है वो शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी, इसीलिए शिमला एक इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है कि ये भी आप याद रख सकते हैं कि पंजाब का जो है वो ग्रीष्मकालीन मुख्यालय भी शिमला रह चुका है। कब रहा है? 1871 से 1847 के बीच में पंजाब का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय शिमला रहता है। और साथ में आप ये पॉइंट भी यहां से याद रख सकते हैं कि शिमला जो है वो टेम्परेरी कैपिटल पंजाब की कब रहती है? 1947 से 1952 तक जो है वो शिमला टेम्परेरी कैपिटल रहती है पंजाब की, और 1952 में पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ जो है वो बन जाती है। तो इस तरीके से आप शिमला से रिगार्डिंग ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल आपको पता है शिमला है, और ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो धर्मशाला है। इतने पॉइंट हमने हिमाचल प्रदेश की राजधानियों से कवर कर लिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जिला मुख्यालय, यानी कि हेडक्वार्टर्स की हम बात करते हैं। हेडक्वार्टर्स से भी कई बार आपके एग्जाम में जो है वो कई बार देखने को क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। ओके, हम बात करते हैं, सबसे पहले हम सभी जिलों के हेडक्वार्टर की बात करते हैं। तो जो जिले हमने 12 डिस्ट्रिक्ट पढ़े उनके हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे लाहौल स्पीति एक जिला है, लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर यानी कि जिला मुख्यालय कहां पर है? केलांग एक प्लेस है लाहौल स्पीति में, वहां पर लाहौल स्पीति जिले का जो है वो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। और जो लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर केलांग है, ये जो है वो हाईएस्ट हेडक्वार्टर है हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में से। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 3165 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किन्नौर की। किन्नौर का जिला मुख्यालय है रिकांगपिओ, किन्नौर में एक प्लेस है। सिरमौर का हेडक्वार्टर है नाहन में। कांगड़ा का हेडक्वार्टर है धर्मशाला में। ऊना का हेडक्वार्टर है ऊना में। और ऊना जो है वो 12 डिस्ट्रिक्ट में सबसे लोवेस्ट हेडक्वार्टर है ऊना का, 369 मीटर जिसकी हाइट है। अगर आपसे कोई और डिस्ट्रिक्ट इनके अलावा पूछा जाए कि हमीरपुर का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप बताएंगे हमीरपुर ही है। जिस तरीके से हमने ऊना का हेडक्वार्टर ऊना में ही पढ़ा, उसी तरीके से आप बाकी जो डिस्ट्रिक्ट बचते हैं, जैसे शिमला का हेडक्वार्टर शिमला में है, कुल्लू का हेडक्वार्टर कुल्लू में है, मंडी का हेडक्वार्टर मंडी में है, उसी के नाम पे जो है वो हेडक्वार्टर वहीं पे है। ये बस आपको 4-5 जिले याद रखने हैं। लाहौल स्पीति का केलोंग में, किन्नौर का रिकांगपिओ में, सिरमौर का नाहन में, कांगड़ा का धर्मशाला में, और ऊना का ऊना में सबसे लोएस्ट हेडक्वार्टर है। यही 4-5 हेडक्वार्टर्स आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1-2 पॉइंट और आप कई बार जो है वो एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि पांगी का हेडक्वार्टर कहां पर है। पांगी एक चंबा में प्लेस है, पांगी का हेडक्वार्टर है किल्लाड़ में। ओके, और हांगरंग एक प्लेस है किन्नौर में, उसका हेडक्वार्टर है लियो में। यह भी आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में। बेसिक पॉइंट हम जान लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर ही है हिमाचल प्रदेश का परिचय। तो हम जो बेसिक पॉइंट है, सभी बेसिक पॉइंट हिमाचल प्रदेश के रिगार्डिंग, वो हम जो है वो इस चैप्टर में कवर कर रहे हैं। बाकी डिटेल में तो हम इन नदियों के बारे में हम डिटेल में एक नदियों के बारे में डिटेल में सभी जो है वो पॉइंट्स कवर करेंगे। अभी हम जो बेसिक पॉइंट है हिमाचल प्रदेश के रिगार्डिंग, वो हम इस चैप्टर में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की नदियां हम पढ़ रहे हैं, तो हिमाचल में 5 नदियां बहती है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी? सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और यमुना। ये मेन रिवर है, 5 रिवर है जो हिमाचल प्रदेश में बहती है। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछे तो सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। और हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी अगर आपसे पूछे तो यमुना नदी है हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी, जिसकी लंबाई है 22 किलोमीटर। और हिमाचल प्रदेश की अगर आपसे सबसे बड़ी नदी अगर पूछे, लंबी नहीं बड़ी, तो चिन्नाब नदी आप बड़ी नदी में टिक करेंगे, क्योंकि बड़ी जो है वो जल घनत्व के आधार पर चिन्नाब नदी है। ओके, ये पॉइंट आपको नदियों से रिगार्डिंग याद रखने हैं। 5 रिवर जो है वो हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से बहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब हिमाचल प्रदेश के कुछ मिसलेनियस पॉइंट, जैसे हिमाचल प्रदेश का जो है वो स्टेट ट्री क्या है। तो हिमाचल प्रदेश का स्टेट ट्री है देवदार। देवदार जो है वो हिमाचल प्रदेश में 16.2% है हिमाचल प्रदेश में देवदार का पेड़। ओके जी। स्टेट फ्रूट है सेब।
ये तो आपको पता होगा, स्टेट फ्रूट सेब है। स्टेट एनिमल है बर्फानी तेंदुआ, स्नो लेपर्ड। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेजेंट ही स्टेट एनिमल कौन है हिमाचल प्रदेश का, तो बर्फानी तेंदुआ है। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2005 से पहले हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल कौन था, तो आप बताएंगे कस्तूरी मृग जो है वो हिमाचल प्रदेश का इससे पहले जो है वो स्टेट एनिमल रहा है। नेक्स्ट है स्टेट बर्ड। स्टेट बर्ड हिमाचल प्रदेश का जुजुराना है, वेस्टर्न ट्रैगोपियन, और इससे पहले 2005 से पहले हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड मोनाल रह चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेट फ्लावर की, तो स्टेट फ्लावर जो है वो हिमाचल प्रदेश का गुलाबी बुरांश है। और स्टेट स्पोर्ट्स वॉलीबॉल है। राजभाषा जो है वो हिंदी है, और सबसे बड़ा शहर हिमाचल प्रदेश का शिमला है। ये सभी मिसलेनियस पॉइंट आप याद करेंगे। आपको याद कैसे होंगे, जब आप बार बार आप रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन ही एकमात्र जो है वो ऑप्शन है आपके पास जिससे आपको सभी पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। और कुछ मिसलेनियस पॉइंट है जो बेसिक पॉइंट है हिमाचल प्रदेश के रिगार्डिंग। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत एरिया जनजातीय क्षेत्र में आता है, यानी कि ट्राइबल एरिया में कितना परसेंट एरिया हिमाचल प्रदेश का आता है। तो आप बताएंगे कि 40% जो एरिया है वो ट्राइबल एरिया है हिमाचल प्रदेश का टोटल, अगर हम हिमाचल प्रदेश के एरिया की बात करते हैं। तो ये एग्जाम में देखने को मिला है, एक दो एग्जाम में ये क्वेश्चन। ओके जी, कुछ और क्वेश्चन है जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, जनसंख्या घनत्व कितना है हिमाचल प्रदेश का, तो 123 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं हिमाचल प्रदेश में। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, 123 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी है। हिमाचल प्रदेश की लिटरेसी रेट कितनी है, यानी कि साक्षरता दर कितनी है। अगर साक्षरता दर आपसे पूछे तो हिमाचल प्रदेश का साक्षरता दर है 82.80%। अगर आपसे स्पेसिफिक रूप से मेल की परसेंटेज पूछे, लिटरेसी रेट पूछे तो 89.53 है, और अगर आपसे फीमेल का लिटरेसी रेट पूछे तो 75.93% जो है वो फीमेल का जो है वो लिटरेसी रेट है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्स रेशो की। सेक्स रेशो हिमाचल प्रदेश की जो है वो 972 फीमेल पर 1000 मेल जो है वो हिमाचल प्रदेश की सेक्स रेशो है, 972। अगर आपसे चाइल्ड सेक्स रेशो पूछे तो 909 फीमेल पर 1000 मेल जो है वो चाइल्ड सेक्स रेशो है हिमाचल प्रदेश की। और ग्रोथ रेट की अगर मैं बात करूं तो ग्रोथ रेट का जो है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में लेटेस्ट देखने को मिलता है। क्या पूछते हैं कि ग्रोथ रेट फॉर हिमाचल प्रदेश रियल जीडीपी कितनी है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर हिमाचल प्रदेश की ग्रोथ रेट क्या है। तो 2023-24 की अगर मैं बात करूं तो 7.1% जो है वो हिमाचल प्रदेश की जो है वो जीडीपी है, और 2022-23 की अगर मैं बात करूं तो 6.9% जो है वो हिमाचल प्रदेश की जो है वो ग्रोथ रेट फॉर हिमाचल प्रदेश रियल जीडीपी पे जो है वो इतने परसेंट रहती है। ये तो क्वेश्चन हो गया ग्रोथ रेट से रिगार्डिंग। तो अगर हम ये जो मैंने आपको बताया पॉपुलेशन डेंसिटी, लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो, तो ये जनगणना जब हमारा सेंसर 2011 जब हम डिटेल में पढ़ेंगे उसमें ये टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। अभी हमने ये मेन टॉपिक जो हिमाचल प्रदेश के बेसिक पॉइंट आपको जो पता होने चाहिए एटलीस्ट, वो हमने इस चैप्टर में कवर किए थे। हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने इस जो है वो इस वीडियो में पढ़ा। सबसे पहले हमने हिमाचल प्रदेश के गठन की बात की, उसकी किस तरीके से हिमाचल प्रदेश का गठन होता है, पहले मुख्य आयुक्त प्रांत बनता है, तब किस तरीके से पार्ट सी स्टेट होता है और केंद्र शासित प्रदेश, और लास्ट में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है 25 जनवरी 1971 को। और कब कब हिमाचल प्रदेश के जिले बनते हैं, 1948 में 4 जिले थे, 1954 में 5वां जिला बिलासपुर ऐड हुआ, 1960 में किन्नौर जिला ऐड होता है 6ठा जिला, 1966 में 4 जिले और ऐड होते हैं, और 1972 आते आते हिमाचल प्रदेश के 12 जिले जो है वो बन जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के गठन के समय हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना होता है, 27,018 किलोमीटर स्क्वायर, जनसंख्या कितनी होती है, ये सभी पॉइंट हमने इस जो है वो वीडियो में पढ़े। उसके बाद हमने हिमाचल प्रदेश की राजधानी के विषय में पढ़ा। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। कब शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश जो भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी रही है, ये पॉइंट हमने राजधानी से रिलेटेड कवर किए। हेडक्वार्टर्स के बारे में हमने डिस्ट्रिक्ट के सभी हेडक्वार्टर्स के बारे में पढ़ा, और नदियों के विषय में भी हमने थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की कि 5 नदियां हिमाचल प्रदेश में बहती है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे छोटी नदी कौन सी है, ये हमने पढ़ा। और लास्ट में हमने कुछ मिसलिनियस पॉइंट जो है वो हिमाचल प्रदेश के बारे में कवर किए, और जो है वो कुछ फैक्ट्स हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर कर लिए।
तो ये हमने जो है वो आज की वीडियो में सभी कंसेप्ट को बारे में अच्छे से पढ़ा। तो आपको क्या करना है, बार बार ये कंसेप्ट आपको रिवाइज करने हैं, बार बार से आपको ये फैक्ट याद करने हैं, तभी आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टुडे जीके के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप जो है वो सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपको जो है वो आपके एग्जाम के लिए जो है वो हेल्प मिलती रहेगी ऐसी ही वीडियो से। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ जल्द ही।